कुछ लोगों के जिंदगी में मुसीबत आती है तो बिखर जाते हैं, और कुछ लोगों के जिंदगी में मुसीबत आती है तो निखर के बाहर निकलते हैं। इंसान तो दोनों एक जैसा ही है, लेकिन कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी में ये ठान लेते हैं कि ना, चाहे जो सिचुएशन हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर तुम भी अपने जिंदगी में जीतना चाहते हो कि तुम्हें भी जिंदगी में सफलता मिले, तो कुछ ऐसे जीवन में बदलाव है जिसको आपको करके अपनी जिंदगी में आपको सफलता मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी और स्पिरिचुअल स्टोरी लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूँ कि अगर कुछ नियम अगर आप अपने ज़िंदगी में बदल देते हैं तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करो। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, इस संसार में कौन है जो सफलता नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है ज़िंदगी में सफल बनूं, मैं भी पैसा कमाऊं, अमीर बनूं, बड़ा आदमी बनूं, मेरे भी बहुत सारे शहरों में घर हो, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। लेकिन किसी का ख्वाब मुकम्मल हो जाता है और किसी का ख्वाब ही रह जाता है। तो एक कौन इंसान है जिसके ख्वाब मुकम्मल हो जाते हैं? ऐसा क्या है उसके अंदर? तो कुछ लोग कहेंगे कि देखिए, वो तो भाग्य नसीब से बन गया, उसके किस्मत में था, वो बन गया। अब शाहरुख खान के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो किस्मत का देन है, किस्मत ने साथ दिया, वो बन गया। कपिल शर्मा के बारे में भी कहते हैं लोग कि किस्मत ने साथ दिया, बन गया। और कुछ लोग खानदानी होते हैं, जैसे मान लीजिए सलमान खान, ये खानदान में ही ऐसे जन्मे जो सफल हो गए। लेकिन अभिषेक बच्चन भी तो बड़े स्टार के घर में जन्मे थे, वो सफल क्यों नहीं हो पाए? वो बड़ा क्यों नहीं बन पाए? अभिषेक बच्चन तो ऐसा इंसान है जिसकी पत्नी सफल, पिता सफल, माता सफल, उसके बावजूद भी वो नहीं सफल हो सके। क्यों? कहीं ना कहीं टैलेंट का तो बात होता ही है, हार्ड वर्क की बात तो होती ही है। मिल्खा सिंह कहते हैं कि जो इंसान अपने जिंदगी में डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है और अपना सपना पूरा करने के जुनून है, वो जिंदगी में सफल होता है। तो क्या ऐसा करें? अपने जीवन में कुछ बदलाव। आपको अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। सब कुछ इन द सेंस कि बस आपको अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देना पड़े। आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, सुबह जल्दी जगना ही पड़ेगा, रात को सही समय पे सोना ही पड़ेगा, तभी आप सफल बन पाओगे। उसके अलावा आपको अपने क्षेत्र में कम से कम रोज 4 घंटा मेहनत करना ही पड़ेगा। 4 घंटा उसके बारे में अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो दुनिया का कोई भी काम हो, 2 साल 3 साल बाद आप उसके मास्टर बन जाते हैं। और जिस काम में आप मास्टर बन जाते हैं, भले आपका नसीब साथ न दे रहा हो, लेकिन जिस दिन देगा उस दिन आप सीधा 6 मारोगे। देखिए, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खराब बॉल मिलता है, खराब ओवर मिलता है, तो हमको डिफेंस करना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अगर वही समय अच्छा आ गया और आप बैट्समैन अच्छे नहीं हैं, तब क्या करोगे आप? तो बुरे समय में आप अपनी तैयारी करो, अपने ऊपर समय दो, देखो कि अपने जिंदगी में कहाँ चूक हुई है, कौन सा ऐसा कर्म है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा। आप बड़े बड़े लोगों का बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, दुनिया में इतने सारे सफल लोग हैं, आपको उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, उनकी जिंदगी पढ़नी चाहिए। देखिए, इस संसार का एक नियम है कि जो आप बनना चाहते हैं उनके बीच में रहना शुरू कर दीजिए। जैसी संगत वैसी रंगत। अब मान लीजिए एक आदमी गरीब परिवार में जन्मा है, तो वो सोचता है कि मैं कैसे अमीर बनूं, मैं कैसे पैसे वाला बनूं, मैं तो एक साधारण सा परिवार में जन्मा हूं और मैं बड़े लोगों की संगत में कैसे रहूं। देखिए, कुछ नियम है जो मैं आपको बता देता हूं। आपको रोज, आप चाहे अमीर घर में जन्मे हो चाहे गरीब घर में जन्मे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बिल गेट्स ने कहा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ये मेरा भाग्य था, मैं गरीब नहीं मरूंगा,
ये मेरे हाथों में है, और वह इंसान अमीर बना। तो वैसा ही अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ और उसको लग रहा है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर अमीर बने हैं। अगर एक भी इंसान इस दुनिया में अमीर बन सकता है आपके जैसे, तो आप भी बन सकते हैं। बशर्ते आपको देखना पड़ेगा कि वो इंसान जो सफल बना है उसके अंदर क्या खासियत थी। वही खासियत आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। आप देखोगे कि आप सफल हो गए, आप जीत गए। तो कुछ नियम है जो मैं आपको बता देता हूं कि रोज आपको आधे घंटे कोई भी किताब पढ़नी है अपने क्षेत्र से रिलेटेड। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की किताब, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की किताब, अगर आप अभिनेता हैं तो अभिनय की किताब, या कहानियां, कविता, कुछ भी ऐसी है जो आपको रोज पढ़ना है। रोज आपको सूरज को जगाना है। आप सूरज को जगाए ये ज़्यादा बेहतर है। अगर सूरज आपको जगाने लगा तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुसीबत है, फिर आप आलसी हैं, आप जीवन में काम को टालते हैं। तो आपको ये काम करना है। और तीसरा जो काम करना है, अपने से सफल व्यक्तियों के बीच में रहना है। अब कई लोग कहेंगे कि ये बड़ा प्रश्न है कि मैं अपने से सफल व्यक्तियों के बीच में कैसे रहूं, वो मुझे एंटरटेन ही नहीं करते हैं, वो मुझे अपने साथ रहने ही नहीं देते हैं। देखिए, आप उनके साथ नहीं रह सकते, पर सफल व्यक्तियों के साथ रह सकते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। अगर आप सफल व्यक्तियों का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ हैं। अगर आप सफल व्यक्तियों को रोज मोबाइल पे, फोन पे देख रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो बात है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और आप उनके जैसे धीरे धीरे बनने लगेंगे। और जिसके साथ आप रहते हैं वो एक ना एक दिन आप उसके जैसा बन जाते हैं। अगर आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे दुनिया के किसी माध्यम से हो, आप मेंटली भी जा सकते हैं। आप ये फील कर सकते हैं कि आई एम रिच और मेरे सारे दोस्त रिच हैं और मुझे अपने ज़िंदगी में ये परिवर्तन करना है और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। वाकई में अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी में लड़ना पड़ेगा, आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बन पाओगे। जो लोग नहीं बहा पाते हैं पसीना, वो नहीं बन पाते हैं। आराम की ज़िंदगी आपको मिलती रहेगी। ज़िंदगी में देखिए 35 साल के 2 इनिंग हैं। अगर आप पहले 35 साल में मेहनत कर लेते हैं तो दूसरा 35 साल में आपको राजयोग आएगा ही आएगा, जीवन में सफलता आएगा ही आएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, चाहे जीवन में आपको लगे कि हालात अच्छे नहीं हैं, चाहे सिचुएशन अच्छे नहीं है, तो दूसरी पारी भी आपकी आराम से ही कटेगी, नॉर्मल ही कटेगी। इसलिए आप अपने ज़िंदगी में ठान लें और प्लस इनके साथ भी आप कहीं ना कहीं रोज मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, इन सब में भी ध्यान दें। भाग्य बदलना है तो भगवान के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो आशीर्वाद दे दे, उनकी कृपा आ जाए, तो आपको स्वतः जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आपको आसानी होगी, आप जिंदगी में अच्छे से सफल हो जाओगे। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है कि हाँ मैं नॉर्मल परिवार में जन्मा या वो उसके पास सुविधाएं थी, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो जाकर सड़क किनारे जो लाइट होती थी उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो देखिए उस समय वो ज़रूरत थी, आज आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी बदलती है तो आपके आने वाली सारी पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाती है। कोई भी इंसान जब पहला रास्ता बनाता है उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है, उसके बाद के लोगों को उस पर चलने पे आसानी होती है। तो ज़िंदगी में अगर आप अपने ख़ानदान में पहले इंसान हैं जो सफलता को पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा और मेहनत करेंगे आप तो ये आप बन जाओगे।